नमस्कार सभी को। अभी हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो है आरजे रौनक का, जिसका टाइटल है सेव बांग्लादेशी हिंदू, चिन्मय कृष्ण दास अरेस्टेड, बांग्लादेशी इस्कॉन न्यूज। ठीक है, आज अभी हम इसी के ऊपर में रिएक्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, अभी कुछ दिनों से जो चल रहा था, पहले वहां तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा अपना देश छोड़ करके इन जिहादियों के डर से। फिर उसके बाद जो शेख हसीना का घर चाहे जो भी था, वहां पे जो उपद्रवियों ने जो भी किया, जिहादियों ने, वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अभी वहां पे यूनुस की सरकार है जो जबरदस्ती वहां का बन बैठा है प्रधानमंत्री, चाहे जो भी समझिए। और वहां पे कुछ बचे हिंदुओं के ऊपर में पूरा अत्याचार कर रहा है। तो उसी के विषय में आरजे रौनक ने वीडियो बनाया है, उसी के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। पहले चलिए वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंत में बात करेंगे। किए गए और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले अल जजीरा के इंटरव्यू में जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तो वो बोले कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने दुर्गा पूजा का त्योहार था। उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ढाका के बगल के इलाके में हिंदू हर साल की तरह खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले थे, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने नहीं देंगे, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इन धमकियों के बाद मजबूर होकर हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। फिर चिटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर घुसे और वहां पर मजहबी गाने गाने लगे। मंदिर में जाकर लोगों को कहने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप ही सोचिए, हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल के आगे से भी गुजर जाए तो बवाल हो जाता है। और वहां पर लोग एक मंदिर में घुसकर मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पर बाद में जब इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस को एक्शन लेने का नाटक करना पड़ा वहां पर। फिर दुर्गा पूजा के टाइम ही ढाका के My days are always power packed. Shoots, home shoots. देवी के मंदिर में पूजा के टाइम पर बम ही फेंक दिया। ऐसे एक और मंदिर में किसी ने चाकू लेकर 5 श्रद्धालुओं को जख्मी कर दिया। ये तो मैं उन हमलों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो दुर्गा पूजा के टाइम हुए थे। वैसे तो हिंदू मंदिरों पर हमले वहां रोज ही हो रहे हैं। जिस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं, उसी वक्त ये खबर आई है कि चिटगांव की काली मंदिर पर जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने अटैक कर दिया है। उससे पहले एक हमला चिटगांव के लोकनाथ धाम के एक मंदिर पर भी किया गया। पुलिस जिसके हाथ में कलावा बंदा देख रही थी उसे अरेस्ट कर रही थी। 25 नवंबर को इन्हीं जिहादियों ने चिटगांव यूनिवर्सिटी से जुड़े एक टीचर कुशल बरन चक्रवर्ती पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था। गोस्वामी दुर्गापुर एरिया में भी जिहादियों ने एक काली मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। ऋतु चक्रवर्ती नाम की एक लड़की को जमाते इस्लामी के आतंकियों ने लव जिहाद के जाल में फंसाकर कन्वर्ट भी कर दिया। ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने मामले हैं। अगर एक एक घटना का जिक्र यहां करूंगा ना, तो इस वीडियो को शायद पूरा होने में एक दिन भी कम पड़ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि हमले छोटी मोटी जगहों पर हुए हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता कि अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में क्या हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, 2021 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सतखीरा इलाके के काली शक्तिपीठ में पूजा की थी उन्होंने, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए एक मुकुट भी गिफ्ट किया था। शर्म की बात है कि पिछले महीने इस मुकुट को ही कोई मंदिर से चोरी करके ले गया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर में आता है, एक मुकुट भेंट करता है, और बांग्लादेश की सरकार उसे तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब आप सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री का भेंट किया मुकुट बांग्लादेश के मंदिर में सेव नहीं है, तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होगा। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन पर मेरा गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों से कुछ सवाल है। पहले तो मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि भाई, आप लोग हर दूसरे दिन गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर इजराइल को कंडेम करते हो। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक आध मामला भी आ जाए तो आपको लगता है कि पूरे के पूरे देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई है। अब जब बांग्लादेश में 4 महीने से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम मचा रखा है, तो तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा। तुम्हारे मुंह में दही जम गई है। तुम लोगों को बात बात पर हिंदुस्तान का संविधान खतरे में नजर आता है। तुमने एक बार भी वर्ल्ड फोरम पर यह मुद्दा उठाया क्या कि मोहम्मद यूनुस
यूनुस किस हैसियत से आज बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं? बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से तो वहां पर कोई इंटरिम पीएम बन ही नहीं सकता, और बन भी गया तो कितने टाइम के लिए? मोहम्मद यूनुस खुद कहते हैं कि वो 4 साल तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। मतलब जिस आदमी को ना जनता ने चुना, जिसने ना कोई इलेक्शन लड़ा, जिसके पास ना कोई रेफरेंडम है, वो किस हैसियत से बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठकर हिंदुओं के खिलाफ जुल्म ढा रहा है? बताओ। मैं पूछना चाहूंगा कि जब तुम पूरी दुनिया के फटे में टांग अड़ा सकते हो, कुछ कांग्रेसी नेता तो विदेशों में जाकर भारत की इज्जत का जुलूस भी निकाल देते हैं, उन नेताओं में क्या इतनी भी गैरत नहीं है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द भी बोल पाए? मतलब आप इन लोगों का फट्टूपना देखो। अमेरिका में बैठा डोनाल्ड ट्रंप इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो बांग्लादेश की सरकार को धमकी दे दे कि तुम हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बंद करो, मगर भारत में बैठी विपक्षी पार्टियों में से किसी में इतना गूदा नहीं है कि वो बांग्लादेश को क्रिटिसाइज कर पाए। अब ये क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते वो भी सुन लीजिए। दरअसल बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने अगर आवाज उठाई या उन लोगों को टारगेट किया जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, तो इससे भारत में बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इन्हें उस वोट बैंक का इतना खौफ है, तभी तो 1 साल होने को आ गया राम मंदिर बनने के बाद आज तक वहां कभी दर्शन करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये वहां गए तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस पर भी ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो यहां बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब ये बात हो गई विपक्ष की। अब मेरा भारत सरकार से भी बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप लोग खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताते हैं, इसके बावजूद क्या रीजन है कि हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका सिर्फ तमाशा देखे जा रहे हैं? माना सरकार ने उसकी आलोचना की है, मगर सिर्फ आलोचना करने से क्या होता है भाई? हम बांग्लादेश से बहुत ताकतवर देश है, बांग्लादेश गलती भी कर रहा है, अब ऐसी ताकत का क्या फायदा? मैं तो कहता हूं इसका फायदा उठाइए, जिससे एक पिद्दी सा देश हिंदुओं पर जो जुल्म कर रहा है वो उसे रोके, और उनको ये समझ में आए कि अगर वो नहीं रुका तो हर हाल में उनका वो हाल करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। माना कि बांग्लादेश के मामले पर बोलना दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी सिर्फ कुछ ही देशों में है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर हाल में और हर जगह उस कम्युनिटी की हिफाजत करें। इजराइल ने भी तो पूरी दुनिया के यहूदियों को कह रखा है कि वो जब चाहे इजराइल आकर बस सकते हैं अगर उन्हें अपने देश में खतरा लगता है तो। अभी हॉलैंड में एक फुटबॉल मैच में इस्लामिक जिहादियों की भीड़ ने इजरायली फैंस पर हमला कर दिया था, तो इजराइल ने स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन फैंस को सही सलामत वापस लाया अपने यहाँ पर। इजराइल को लगा कि साउथ लेबनान से उसके नॉर्थ पर हमले होते हैं जिसके चलते वहां रहने वाले इजराइलियों को घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसने लेबनान का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद हमास का क्या हाल किया उसने, ये भी सबके सामने। तो मैं कहता हूं कि ऐसा ही स्टैंड हिंदुओं की सेफ्टी के लिए भारत सरकार क्यों नहीं उठा सकती? क्या बांग्लादेश जैसे देश को प्रेशर में लाना इतना मुश्किल काम है क्या? कब तक डिप्लोमेसी के प्रेशर में हम अपनी आंखों के सामने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म होते देखते रहेंगे? बताइए। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में खत्म जैसे ही हैं। बांग्लादेश में एक वक्त वहां की आबादी के 25-30% ये हुआ करते थे, और आज यही बांग्लादेशी हिंदू घटकर 8% भी रह गए। लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं को मारकर, भगाकर, कन्वर्ट करके उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए गए। आज जो 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस मौके पर भारत ने इनका साथ नहीं दिया तो ये भी हिम्मत हार बैठेंगे। फिर जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू खत्म हुए, वैसे ही बांग्लादेश से भी खत्म हो जाएंगे। मगर इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, सरकार को कुछ करना ही होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं को ताकत देनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखे बैठकर हम अपने भाइयों पर यूं जुल्म होता नहीं देख सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? जो भी आपकी राय हो, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर एक दोस्त तक अपने पहुंचाइएगा, क्योंकि वीडियो आप सबने देखा, हमने भी देखा। वीडियो में एक ही चीज दिखाए बताए हैं कि मतलब वहाँ जो जिहादी यूनुस सरकार है, जो जबरदस्ती गद्दी पर बैठा हुआ है, वो जब से बैठा हुआ है तब से हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हो रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के ऊपर में मतलब आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। एक चिन्मय वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके मतलब मतलब हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मतलब रैली निकाले, उसके लिए मतलब सरकार के खिलाफ मतलब धरना दिए, चाहे जो भी किए, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके वकील तक को मतलब खबर सुने कि उनके वकील को कोर्ट के सामने ही जिहादियों ने मतलब वहाँ के जो भी जिहादी चाहे जो भी बोलिए मतलब लोग थे, उनके वकील को कोर्ट के सामने मार दिए, जान से मार दिए। ठीक है, सोचिए मतलब क्या बोले, बांग्लादेशी सरकार जो है मतलब वहाँ के हिंदुओं के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही है। या तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मतलब कन्वर्ट हो जाओ, मतलब इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को अपना मतलब एक स्टैंड लेना चाहिए,
कठोर स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के यही बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह हम लोग को आंख दिखाएगा। ठीक है, फिर कोई ना कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा, तो मतलब पीओके जैसा हाल होगा। ठीक है, आतंकवादी का तो कमी नहीं है, अभी आतंकवादी भेजने लगेगा, तो इसलिए अभी एकदम मतलब अभी नया नया एकदम भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। ठीक है और इन्हीं बांग्लादेशियों को हमने आज़ाद करवाया था, तो ठीक बांग्लादेश इन पाकिस्तानियों से आज़ाद करवाया था। पाकिस्तानी ठीक इनको कूट रहे थे, लेकिन क्या इंदिरा गांधी की सरकार ने अपनी सरकार अपने फौज भेजकर, मिलिट्री भेजकर इन बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों से आज़ाद करवाया था, और यही साले अभी भारत को आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, बार बार भारत सरकार से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, मोदी सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत मतलब ये इनके उपसानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ के कुछ विपक्ष पार्टियों के ऊपर हम बात करते हैं, जो हमेशा इजराइल और गाजा को लेकर अपनी छाती पीटते रहते हैं। ठीक है, कि इजराइल ने गाजा पर ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वो एक वोट बैंक के लिए करते हैं। ठीक है, इंसानियत उनका बस वोट बैंक खराब ना हो जाए इसीलिए करते हैं, उनको साले इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वोट बैंक उनका खराब ना हो जाए इसलिए वो अपना मतलब गाजा का समर्थन करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं कि इजराइल गाजा पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है। जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर बस एक ट्वीट किया जा रहा है। ठीक है, बस एक ट्वीट से ही हो जा रहा है और कुछ नहीं। अभी भारत सरकार सीए और एनआरसी का ला रही है, अगर वो अभी लागू करे तो यही विपक्षी पार्टी छाती पीटने लगेंगे, उसका विरोध करेंगे, दंगे करवाएंगे। ठीक है, अरे विपक्ष पार्टियों से अनुरोध है कि आप भारत सरकार का समर्थन करो, और जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत में, कब्जा करके बैठे हुए हैं, यहाँ का अधिकार ले रहे हैं, यहाँ का सरकारी व्यवस्था सुविधा को ले रहे हैं, सभी चीज़ों को ले रहे हैं, उनको मतलब बाहर करो सालों को। जरूरत नहीं है, वो कीड़े हैं, खा जाएंगे देश को, जैसे अभी अपने बांग्लादेश को खा रहे हैं। वहाँ की सरकार को मतलब शेख हसीना के साथ क्या हुआ, उनके शेख हसीना को भागना पड़ा अपना देश छोड़ करके, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, बाकी और क्या बोले, बहुत चिंता का विषय है कि मतलब एक हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार उनका ऊपर ही अत्याचार कर रही है, तो फिर क्या होगा। भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, मोदी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, मोदी सरकार को कोई कठोर एक्शन लेना चाहिए, जिससे यूनिट सरकार उनके जिहादी सरकार को 7 पुश्तों तक याद रहे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।